नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट केवल क्रीम सेक्शंस के बारे में, जिससे आप प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से या जो भी अपनी कानूनी कार्रवाइयां हैं अपनी बात रख सकें। तो जागरूकता के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये लोग ध्यान दें जो भी लोग हैं, ठीक है। सभी जरूरी सेक्शंस के बारे में वीडियो बना रहा हूं। और साथियों, आप समझेंगे और भी कुछ जरूरी चीज़ें, जैसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कब नहीं कर सकेगी, गिरफ्तारी पर आपके अधिकार क्या, गिरफ्तारी से पहले जमानत कैसे लें। मान लीजिए किसी ने फंसा दिया है किसी गंभीर अपराध में, तो भी पहले जमानत ले सकते हैं। पुलिस के खिलाफ शिकायत प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उन सबके बारे में बात करेंगे। और देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है, कब नहीं, ये जान जाएंगे तो आपका पुलिस से डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, और इसके लिए आप सेक्शन देखें 2, ठीक है, 21 BNSS। और देखिए, जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है वो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6, गिरफ्तारी के नियम, आपके अधिकार, गिरफ्तारी से कैसे बचें, ये वाला पॉइंट उठा के देखें। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है ये हमारा कोर्स, ठीक है, ये ई बुक है, ठीक है। और यदि मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो आप ये जरूर ले लें। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी साथियों। नॉर्मल सभी चीज़ें हमने डाली हैं जो एक इंसान को वो सब चीज़ें सिखाएगा जो उसके कभी न कभी काम आएंगी, जैसे आपके मौलिक अधिकार, सांसदीय प्रणाली के बारे में, अपराधों के वर्गीकरण के बारे में, और जमानत अपराध कौन से होती है, अजमानती कौन से होते हैं, वो भी आप पता लगा पाएंगे। FIR लिखना सीख सकेंगे, FIR रद्द कराने के नियम सीख सकेंगे, ठीक है। गिरफ्तारी के नियम, गिरफ्तारी से कैसे बचें, वो आपको सीखने को मिलेगा। वारंट, समन, कुर्की, तलाशी वारंट, इसके बारे में मिलेगा। SC/ST एक्ट, घरेलू हिंसा, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलेगी। जमानत लेने की प्रक्रिया, एप्लीकेशन प्रारूप भी मिलेंगे, कब्जा हटवाने के नियम भी मिलेंगे, जमीन खरीदने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट चेक करने के नियम, वसीयतदान, GPA, लीव एंड लाइसेंस वगैरह ये भी मिलेंगे, ठीक है। न्यायालय, अदालत और उनके अधिकारिकता के बारे में जानकारी मिलेगी। ITI के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। भ्रष्टाचार अधिनियम के बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगी, ठीक है। और किसी भी विभागीय अधिकारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें, जानकारी मिलेगी। तो कुल मिला के आप एक बढ़िया एक्सपर्ट बन जाएंगे, जिससे किसी भी अधिकारी से बात कर सकते हैं। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर ये लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। 370 रुपये फीस है, आपको QR कोड सेंड कर दिया जाएगा। फीस जमा करके ये PDF में ले सकते हैं। 111 पेज का PDF है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए, संघीय अपराध। देखिए साथियों, पुलिस अब आपको गिरफ्तार करेगी कि नहीं, ये इतनी चीज से आप सीख जाएंगे, ठीक है। कैसे? देखिए, संज्ञेय अपराध का मतलब होता है साथियों गंभीर अपराध। अगर आपने संज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस आपको गिरफ्तार बिना वारंट के कर सकती है, यानी कि उसे मजिस्ट्रेट से वारंट वगैरह की जरूरत नहीं, आपको तुरंत धर पकड़ कर सकती है। अब आप कहोगे साहब संज्ञेय अपराध क्या होता है, तो देखिए सीधा मैं आपको बता दूं। संज्ञेय अपराध का मतलब है गंभीर अपराध, ठीक है। अब देखिए साथियों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा अपराध किया जिस अपराध के लिए 2 साल की सजा थी, ठीक है भाई, 2 साल की सजा, ठीक है। और आपने, पुलिस ने मान लीजिए धारा लगा दी 115, आपने गूगल करके देखा ये असंज्ञेय अपराध है, यानी कि पुलिस इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा, आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 3 वर्ष की सजा है, ठीक है। मान लीजिए मारपीट, गाली गलौज और थोड़ा बहुत और कुछ कर दिया, 3 साल की सजा है। आपने गूगल पे डाल के देखा उसमें 3 साल की सजा है, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन एक अपवाद है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। लेकिन अब कानून में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन साथियों ये हो गया, असंज्ञेय अपराध ये 2-3 साल से कम वाला था, उसमें तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। ध्यान रहे, ये और चेक कर ले, संज्ञेय का संज्ञेय। अगर असंज्ञेय है, असंज्ञेय तो गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस, और संज्ञेय है तो गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। दूसरा साथियों ये है कि मान लीजिए आपने 3 साल का अपराध किया, ठीक है, तो इसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आपने एक ऐसा अपराध किया जो 7 साल से कम है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 7 साल से अधिक की सजा नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को लाठी डंडा थोड़ा मार दिया, आप पे मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उन मुकदमों में धाराएं जो हैं उनमें दंड का प्रावधान 7 वर्ष से कम का है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे संज्ञेय अपराध यानी कि ऐसे गंभीर अपराध जिनमें 7 वर्ष से कम का कारावास है, उनमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती है। ध्यान रहे, गिरफ्तार तो कर सकती है लेकिन डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती है। CRPC 41A का नोटिस देगी, पहले पुलिस आपको नोटिस दे के बुलाएगी। ध्यान रखना, थोड़ा फिर मैं आपको समझा दूं। देखिए,
आप पे कोई भी एफआईआर होती है, कोई भी अपराध करते हो, धाराएं मान लीजिए पुलिस ने लिखी, तुरंत देखो ये मामला संज्ञेय और धाराएं हैं कि असंज्ञेय। अगर असंज्ञेय हैं, ध्यान रखना साथियों, ये बात नोट कर लो, असंज्ञेय हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपने देखा पुलिस ने आप पे दर्ज की 115, उसमें लिखा है असंज्ञेय, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस की हैसियत नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई संज्ञेय अपराध है, तो अब संज्ञेय अपराध में ये देखिए, ये वो वाला संज्ञेय तो नहीं है। हालांकि साथियों कानून में 3 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 7 वर्ष से नीचे के कानून जो है संज्ञेय अपराध, यानी कि 3 वर्ष से ऊपर जितने भी ये संज्ञेय अपराध में दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन एक अपवाद दिया गया कि भाई 3 वर्ष से तो ऊपर लेकिन 7 वर्ष से कम, तो भी हम डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हम ये पुलिस को ये अधिकार नहीं देते कि डायरेक्ट गिरफ्तार कर लो जाके। 41A का नोटिस जारी करो, सीआरपीसी 41A का, अब तो कानून चेंज हो चुका। ठीक है, तो दूसरी कोई सेक्शन आ गया है, तो नोटिस जारी पहले होगा, और जैसे ही आपको नोटिस जारी हो वैसे ही आप जमानत ले लो, एंटीसिपेटरी बेल, आप बच जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने कोई अपराध किया है, कोई एफआईआर जारी हुआ है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। गूगल पे डाल के देखो ये संज्ञेय है कि असंज्ञेय, और असंज्ञेय है तो डराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, असंज्ञेय तो गिरफ्तार नहीं होगा। अगर संज्ञेय है तो ये देखो कि इसमें 7 वर्ष से ऊपर की तो सजा नहीं है। ठीक है, अगर 7 वर्ष से ऊपर की नहीं है तो आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हो, आपको नोटिस आएगा, तब तक जमानत ले लेना। और अगर 7 वर्ष से ऊपर की सजा है उसमें, तो कोई नहीं बचा पाएगा, पुलिस बिना वारंट के धर दबोचेगी आपको। ठीक है साथियों, तो ये हो गया। और मैं आपसे फिर कहूँगा, जो भी मान लीजिए लोग हैं तो ये जरूर ले लें भाई। आज की जनरेशन में मान लीजिए कोई बदतमीजी करता है, कोई भ्रष्टाचारी करता है, कोई काम नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपको एक नॉलेजेबल, एक जागरूक व्यक्ति बनाएंगे, और आप खुद समझ लीजिए खुद वकील बन सकते हैं अपना। ठीक है, तो मैंने बताया पुलिस आपको तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कोई आप संज्ञेय अपराध नहीं कर सकते, यानी कि गंभीर अपराध नहीं करते, तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन एक कंडीशन है साथियों, एक अपवाद में कहूँगा, एक अपवाद और है कि 151 पुरानी धारा 170 में गिरफ्तार कर लेगी, यानी कि 2 पक्ष लड़ रहे हैं, तो पुलिस अपराध को रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए गिरफ्तारी कर सकती है, 12 से 24 घंटों के लिए। ठीक है, जेल नहीं भेजेगी। पुलिस गिरफ्तारी पर आपके अधिकार, देखिए पुलिस गिरफ्तारी पर आपके कई अधिकार रहते हैं कि पुलिस जो है सामने वाला गिरफ्तार कर रहा है वो फुल ड्रेस में होना चाहिए, नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, अरेस्ट मेमो बनना चाहिए, आपके परिवार की जानकारी देनी चाहिए, उस पर अरेस्ट मेमो गवाह के हस्ताक्षर होना चाहिए, आपका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप भागने का प्रयास नहीं करते तो पुलिस मारपीट भी नहीं कर सकती। अब मान लीजिए कोई मुकदमा दर्ज हो गया, अगर गिरफ्तारी से पहले जमानत कैसे लें, तो गिरफ्तारी से पहले जमानत ले सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल, जो कि 528 BNSS में दी गई है। पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे करें, तो साथियों पुलिस के खिलाफ शिकायत जो है वो पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में कर सकते हैं, NHRC पे कर सकते हैं, और SSP के यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में और मैं आपको बता दूं, जो BNSS सेक्शन 21 है वो है संज्ञेय अपराधों के बारे में। और देखिए कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है। धारा 39, देखिए साथियों 39 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है BNSS की। इसमें अगर मान लीजिए नाम वगैरह नहीं अगर आप बता रहे हैं थोड़ा छोटा मोटा अपराध करके पुलिस को, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। 43 गिरफ्तार करने के नियम, साथियों 43 जो सेक्शन है वो गिरफ्तार करने के नियम बताता है कि भाई नेम प्लेट होनी चाहिए। ठीक है, गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पुलिस जब गिरफ्तार करे तो एक व्यक्ति को इत्तला दे कि भाई इसके घर वालों को बता देना। ठीक है, घर वाले परेशान ना हो। 44 है उस स्थान की तलाशी जहाँ गिरफ्तार वाला व्यक्ति छिपा है। मान लीजिए कोई अपराधी है आपके घर में छिप गया तो उसे निकाल दें, वरना जो है पुलिस खिड़की दरवाज़ा भी तोड़ सकती है। ठीक है, अब 48वां नियम सेक्शन 48 48 कहता है साथियों, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति नातेदार मित्र को जानकारी, मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया गया है तो इस सेक्शन कहता है कि भाई उसके मित्र या नातेदार को जानकारी दें। 49 सेक्शन कहता है कि भाई गिरफ्तार अगर जो व्यक्ति हुआ है उसकी तलाशी लेना चाहिए। ठीक है, 53 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई गिरफ्तार व्यक्ति है, अगर वो मेडिकल वगैरह जांच कराना चाहता है या नहीं भी कराना चाहता तो उसका मेडिकल चेकअप कराइए, कानून है। 58 कहता है अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो 24 घंटे से अधिक आप थाने में नहीं रख सकते हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी, और भी हैं, और सब धाराएं ये मिलेंगी इस ई बुक में। ठीक है, अगर आप ये लेना चाहते हैं ये ई बुक जरूर ले लें। और जो भी लोग कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।